कास्ट किया और कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। कुणाल कामरा एक कॉमेडी करते हैं, उन पर सब लूट रहे हैं, लूट-तोड़ करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये बात कह कौन रहा है जिनको इतनी सी आलोचना बर्दाश्त नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। शर्म करो मोदी जी, शर्म के मारे डूब मरो, शर्म आनी चाहिए। एक कॉमेडियन जरा सी 2 लाइन क्या कॉमेडी में बोल देता है और आप के गुंडे और आपके अलायंस के गुंडे जाकर के स्टूडियो तोड़ देते हैं। क्या है मतलब? दिल्ली में इलेक्शन था, दूसरी पार्टियों के ऑफिसेज और उनके जो प्रचार की गाड़ियां थी उनके साथ भी आपने देखा होगा, तो इन्होंने दर्ज करा दी। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि आलोचना तो बीजेपी को इतनी कतई बर्दाश्त नहीं है। वो अपने खिलाफ एक वर्ड भी सुनना पसंद नहीं करते, महिमा मंडन करना उनको पसंद आता है। मोदी जी कहते हैं लोकतंत्र का आत्मा भी आलोचना। कहाँ लोकतंत्र है? कहाँ लोकतंत्र है? आज युवा जब सड़क पे उतरता है, रोजगार की बात करता है तो लाठियां चार्ज होती हैं। बिहार से आए दिन वीडियो आ रही है, आप देख लीजिए ना। बिहार का युवा पलायन का विरोध कर रहा है कि हमें नौकरी चाहिए। इलेक्शन का टाइम है तो चूंकि उनको उम्मीद भी होती है कि जाते जाते शायद कोई घोषणा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उनके ऊपर तो लाठियां बरसाई जा रही हैं, जेल में ठूसा जा रहा है। तो काहे का लोकतंत्र है भाई? तो क्या कुणाल कामरा कह रहे हैं माफी मांगने के लिए उन्होंने संविधान दिखा दिया कि भाई ये देखो संविधान हमारी मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि इस देश में बोलने की आज़ादी क्या सिर्फ बीजेपी के लोगों को है कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं और कांग्रेस 2 भैंस लेने की बात करते हैं, कभी किसी को भी कुछ भी नाम से नवाज देते हैं। इतने गंदे तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता सोनिया जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनके विधायक तक अपशब्द बोलते हैं, उनको बोलने की आ जाती है। लेकिन जब इस देश की जनता या इस देश का कोई आदमी सवाल उठाता है, नेहा राठौर की मैं बात करूं तो उसको कितना ट्रोल किया गया, उसको कितना भद्दा भद्दा कहा गया। अब कुणाल कामरा निशाने पे है। मतलब आलोचना बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। साहिब को महिमा मंडन कराने की आदत है। जो उनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, इस देश का दुश्मन है। तो विधायक बिके न, करोड़ों में बिके, फिर मिर्ची फडणवीस या शिंदे साहब को क्यों लग रही है उनके समर्थकों? ये सवाल है, क्यों लग रहा है उनको? अब भैया ये तो आप उन्हीं लोगों से जाके पूछिए कि आखिर क्या खेल तमाशा चला हुआ है महाराष्ट्र में। तो चेतावनी दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, अगर आ जाओगे महाराष्ट्र में तो बख्शा नहीं जाएगा। तो आप बताइए ना, ये लोकतंत्र के ऊपर कितना बड़ा सवाल है कि आप एक सेलिब्रिटी को ऐसे बोलते हैं कि आपने उनकी ऑडियो क्लिप भी सुनी होगी, वायरल है। वो कहते हैं कि मैं तमिलनाडु हूँ, तो एक बंदा बोलता है कि भैया मैं तमिलनाडु कैसे आऊँ? तो ये है, मतलब दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं है। बिग ब्रेन वॉश करके एक ज़ॉम्बी की टीम खड़ी कर दी गई है बीजेपी ने। वो ज़ॉम्बीज जो भी बीजेपी के या बीजेपी अलायंस के नेताओं के बारे में बोलता है तो ज़ॉम्बीज का झुंड जाके उन पर टूट पड़ता है। आखिर में जहां एक तरफ पूरी गोदी मीडिया सरकार की चापलूसी करने में लगा, लेकिन ऐसे लोग कॉमेडियन जो खास करके लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, क्या इन लोगों के लिए कोई है इस देश में? आप लोग हैं, राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, स्वागत है उन लोगों का, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले। जब भी तो बार बार राहुल जी का एक बार मैसेज होता है लोगों के लिए कि डरिए मत, डरिए मत। ये देश अंग्रेजों की गुलामी को तोड़ करके यहाँ बढ़ा। अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया। भैया आप क्या चीज़ हो? किस चीज़ का गुरूर है आपको? सत्ता है, आनी जानी है। और राहत साहब कहते हैं ना, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, उतर जाइए जब बस की नहीं है तो। आज नहीं तो कल सरकार तुम्हारी भी जाएगी। कहाँ तक चलेगा ये सब? तो इतना भी कर्मकांड इतने भी मत करिए कि कल आपको बहुत शर्म आए और अगली पीढ़ी का आप जवाब भी ना दे पाए। आपका क्या पैगाम रहा? एक तरफ जज का मामला, एक तरफ कुणाल कामरा का मामला, आपका क्या पैगाम? मेरा तो यही पैगाम है कि अब तक जो नहीं समझ पाया है वो हर एक व्यक्ति इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान दुश्मन नहीं है या कोई और दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं या हम हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है और ये देश कहाँ जा रहा है। तो आज ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सड़क पे, जो सड़क पे आ सकता है, इनके खिलाफ लड़ सकता है, वो सड़क पे आए। जो सोशल मीडिया पे लिख सकता है, किसी के हक के लिए आवाज़ उठा सकता है, वो सोशल मीडिया पे लिखे। जो जैसे भी आवाज़ उठा सकता है वो अपनी आवाज़ उठाए, बहुत ज़रूरी है, वरना ये देश बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। हम जहाँ से आज़ादी के बाद ये शुरू हुआ था ना, वहीं जाके हम रुकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।